दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में है। आइए जानते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, बंट जाना। तो होता क्या है ये कोशिका विभाजन? हमारे बॉडी में पुराने सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है। पुराने सेल डिवाइड होगा, माना कि एक सेल है और एक सेल डिवाइड होकर एक नया सेल बनाया, तो एक पुराना सेल डिवाइड होकर एक नया सेल बनाता है, इसे ही बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को सर्वप्रथम विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने 1955 में देखा था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन जो होता है ये 3 फेज में होता है। 3 फेज में कौन कौन से होते हैं, यानी 3 टाइप के होते हैं। सबसे आ जाइए आप माइटोसिस डिवीजन, दूसरा माइटोसिस डिवीजन और तीसरा है मियोसिस डिवीजन। यानी 3 को यहाँ पे आपका डिवीजन लिखा गया है। पहला आप माइटोसिस, हिंदी में होता है आसूत्री। आसूत्री विभाजन में होता क्या है कि ये जो है सभी के सभी प्रोकैरियोट सेल में होते हैं। प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं अविकसित सेल होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा पैरामीशियम, आ जाएगा ब्लू ग्रेन एल्गी, आ जाएगा। ये सब जो है ये अविकसित सेल है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 2 अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक कोशिका छोटा एक कोशिका बड़ा, यानी असमान रह सकता है दोनों कोशिका, यानी दोनों सेम नहीं रहेगा, असमान रहेगा, तो उसको बोलेंगे असूत्री विभाजन। आपको समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करें और नहीं आया होगा तो भी कमेंट करके करें। अब देखिए इसमें यानी आसूत्री मतलब एक साइज में इसका एक छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब समान नहीं रहेगा। ये होता है किसमें? प्रोकैरियोट सेल में होता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है वगैरह वगैरह, इसका एग्जाम्पल मिलेगा। इसके बाद माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होगा? सेल डिवाइड होगा, लेकिन दोनों सेल क्या होंगे? डिवाइड होकर दोनों सेल समान रहेंगे, ना एक छोटा और ना एक बड़ा, मतलब दोनों बराबर। जब सेल डिवीजन रहेंगे, सेल डिवीजन होकर दोनों सेल बराबर, यानी ये सेल है डिवाइड हुआ, दोनों सेल इसका बराबर हो गया, तो ये हो गया माइटोसिस डिवीजन हो गया। जैसे मान लीजिए कि स्पर्म का निर्माण जर्म लेयर से होता है और ये ग्रोथ करके 2n में है, फिर ये ग्रोथ करके फिर 2n में है। यानी एग्जाम्पल की रूप में अगर समझा जाए तो मनुष्य के बॉडी में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, 46 होता है। जब इसमें माइटोसिस से होगा तो यह 46 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मियोसिस हो जाएगा वैसे ही 23 हो जाएगा। फिर मनुष्य के बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या मियोसिस में आधा हो जाएगा और माइटोसिस में समान रहेगा। माइटोसिस में घटेगा नहीं, एकदम बराबर ही बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर लिजार्ड की बात किया जाए, लिजार्ड छिपकली होता है और ये छिपकली जो होता है, ये छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है तो ये सेम पूंछ बनाने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस का मतलब होता है समान। सम मने समान, मतलब वो अपने ही जैसा रहेगा विभाजन करने के बाद। इसके बाद देखो अगला जो है मियोसिस है। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि सेल डिवाइड होकर आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है क्रोमोसोम 46 यानी 2n में होता है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड जो होता है ये 46 की संख्या में है। जैसे इसमें मियोसिस हुआ तो मियोसिस में ये 23 हो जाएगा। तो ये आपको तीनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। असूत्री विभाजन में इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ एल्गी, फंजाई डिवाइड होकर और 2 असमान सेल बनाते हैं।
एक छोटा भी रहेगा एक बड़ा भी रहेगा। इसमें सेल डिवाइड होगा लेकिन दोनों सेल बराबर रहेंगे, समान रहेंगे, मतलब अलग इसमें सेल नहीं रहेंगे। इसमें क्या होगा मियोसिस में, इसमें सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद आधा हो जाएगा। अब देखिए होता क्या, अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में डिवाइड, पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल डिवाइड होगा, डिवीजन तो होगा पेरेंट सेल में, और ये दो अलग सेल का निर्माण करेगा डॉटर सेल। तो होता क्या है सेल डिवीजन में कि सेल साइकिल में क्या होता है, तो सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाले सेल को, सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाले सेल को पेरेंट सेल कहा जाता है और यह डॉटर सेल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है सेल साइकिल, सेल साइकिल कहा जाता है। यानी यहाँ से आपको एग्जांपल में समझ में आएगा, ये पेरेंट हो गया, पेरेंट का सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल बना लिया और डॉटर सेल ही बना, पेरेंट से डॉटर सेल बना, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब देखिए यूकैरियोट सेल 24 घंटा में एक बार डिवाइड होता है, यूकैरियोट सेल 24 घंटा में एक बार डिवाइड होता है। तो आइए जानते हैं सेल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है। माइटोसिस डिवीजन से हमारा सेल साइकिल स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है हमारे कौन सा कोशिका में होता है, तो सोमैटिक सेल में होता है। यानी सेल डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन, तो यह सोमैटिक सेल में होता है, इसलिए सेल डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। अब देखिए सेल साइकिल है क्या, सेल साइकिल जो है दो फेज में होता है। यानी अब इसको समझे टाइप के रूप में तो दो टाइप में आ जाइए। पहला कौन कौन से टाइप है, पहला हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज। अब होता क्या है इसमें, तो इंटरफेज में होता है G1 फेज, G1 फेज को बोलते हैं गैप 1 फेज, S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज। इसके बाद एम फेज में क्या क्या आता है, एम फेज में दो तरह के फेज आता है, शामिल है माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। अब इसमें समझ में आएगा कि इसमें दो फेज आ गए, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि ये पेरेंट का सेल डिवाइड होगा तो डिवाइड कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो अलग सेल बनाएगा और ये दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होगा तो इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस को चार टाइप में बांट दिया गया है एम फेज में। पहला है प्रोफेज, PMAT, पार्ट मत, ठीक बना देंगे तो हो जाएगा पार्ट मत। लेकिन P से होता है प्रोफेज, M से होता है मेटाफेज और S से होता है एनाफेज और T से होता है टेलोफेज। ये चार अलग अलग फेज है, स्टेज है जिसमें सेल डिवीजन होता है। अगर ये आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार कमेंट करके भी बताएं कि कौन सा वीडियो पर बात किया जाए, कौन सा वीडियो बनाया जाए। अभी ये आपको ऊपर ऊपर बताया गया है, अभी इसके अंदर में हम लोग नहीं पढ़े हैं। सो आगे अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में लिखें कि इसके आगे का वीडियो बनाएं सर। थैंक यू।